हमको सिखाना चाहिए कि देश और राष्ट्र क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे भारतीय होने का परिचय क्या है। माता पिता पुरोहित हैं, शिक्षक पुरोहित है, बड़ा भाई पुरोहित है, अपना दोस्त पुरोहित है। राष्ट्र को आगे ले जाने का भार यूं न समझे कि मैं एक दिन में कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे लोग मेरे पीछे होंगे और मैं सबसे आगे हूंगा। आज मैं आगे और जमाना है पीछे, ये वाली बात नहीं है। एक पूड़ी है, दूसरा पूछेगा कि भाई नरम वाली है क्या, तो वैसे करके भी दिखाता था। ऐसी दावतें खाई होंगी आपने भी। हमारा परिचय ये है कि हम राम को समझा सकें, राम की कहानी को समझा सकें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे तुझे बता देंगे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वादे वादे जायते तत्व बोधा, बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा, ये हमारी परंपरा थी। लोग आज भी उठने टेकते हैं कि भाई भारतीय इस तरह कैसे चिंतन कर लेते हैं। हमारी जुगाड़ें, भारतीय जुगाड़ें आज दुनिया भर में हैरानी का विषय बनी हुई है। कम से कम नहीं तो राम राम तो कर ही सकते हैं हाथ जोड़ करके किसी को। जयतु भारतम। आज है 15 अगस्त 2025 का दिन। देश में, पूरे भारतवर्ष में सभी मना रहे हैं कि आज 15 अगस्त है, आज़ादी मिलने का दिन है। और सुबह से हर जगह सभी में उत्साह है, आनंद है। ये सौभाग्य की बात है कि ये दिन हमारे पास है, कि हम आज़ादी का वो दिन मना पा रहे हैं जिस दिन में हमको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और वो परम सौभाग्य किसी की दास्ता से छुटकारा पाने का था। लेकिन जब कोई चोर हमारा धन लेकर के यहाँ से चला जाए, भाग जाए, और कोई उसको पकड़ के हमारा धन हमें वापस कर दे, उस पूंजी की सुरक्षा का दायित्व तो उसके बाद उससे अधिक हमारा बनता है। तो हमारा देश आज़ाद हुआ, हमें स्वतंत्रता मिली, सबने उसमें बलिदान दिए। और हम इस दिन को इसलिए भी बहुत याद करते हैं क्योंकि उन वीरों ने, भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो या अशफाक उल्लाह खां हो, कोई भी हो, बहुत सारे अनंत क्रांतिकारी यहाँ रहे जिन्होंने अपने बलिदान दिए। वो हमारे लिए देवता तुल्य हैं और इसी निमित्त हम इसको मनाते भी हैं। अब यहाँ पे जानने की बात यह है कि आज़ादी को मिले हमको 8वां दशक चालू है। इस 8वें दशक में हम उस पूंजी को कितना बचा पाए हैं। देखिए, अंग्रेजों ने हम पे दास्ता की, हमको गुलाम बनाया। इस गुलामी का कारण भी हम ही थे, लेकिन उससे हमने आज़ादी पाली, हमने अपना खून बहाया, हमने अपनी बहादुरी दिखाई। लेकिन ये आज़ादी हमें सिर्फ उनकी उपस्थिति से मिली है। अब हमें भारत को एक और आज़ादी की आवश्यकता है। बात बहुत अटपटी है, लेकिन तथ्य हम इसमें सोचेंगे, विचारेंगे कि कौन सी ऐसी आज़ादी बच गई जो हम अभी तक ले नहीं पाए हैं, या जिसको हमारी आज ज़रूरत है। हमको उसकी बहुत ज़रूरत है। वो है हमारे संस्कारों की, हमारे परिचय की, हमारे भारतीय होने की परिचय की। हम कहते हैं कि मुगलों ने हम पे आक्रमण किए, ब्रिटिशर्स ने हम पर आक्रमण किए, लेकिन आक्रमण किस चीज के हुए थे? वेपन्स थे, सारे हथियार थे, लोग भी मारे गए, बहुत कुछ दुर्घटनाएं घटी। लेकिन उसमें से कुछ ऐसी दुर्घटनाएं और भी हैं जिनसे हमें आज निजात पानी है। हम अपने भारतीय होने के परिचय में क्या कहेंगे किसी से? क्या हम ये कहेंगे कि हमें महाभारत के किरदारों का कोई परिचय ही नहीं है? कौन युधिष्ठिर थे, कौन द्रौपदी थी, कौन भीष्म पितामह थे, क्या उन्होंने किया था? ये हमें इतिहास अगर मालूम है तो हमें इस दूसरी आज़ादी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें ये इतिहास नहीं मालूम है, उन सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है जो हमको भारतीय बनाती हैं, जो हमें भारत को भरती हैं, तो हमें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बाहर से जो भी पाश्चात्य संस्कृतियां हम पे हावी हो रही हैं, उनसे हमें बचने के लिए बहुत कड़क प्रयास करने होंगे। और ये प्रयास
ऐसे होने चाहिए जिनमें बहुत आत्मिक बल चाहिए होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, बताता हूं कि हम आज भी कैसे गुलाम हैं। हमने अपनी संस्कृतियां, हमने अपने परंपराएं, हमने अपने संस्कार खो दिए। बल्कि यूं भी ना कहें कि खो दिए, हम इसके और विपरीत अगर बात करें तो हमने अपना लिए। आ बैल आ बैल मुझे मार वाली बात है। हम नहीं जानते कि केक की परंपरा क्या है। मैं इस केक वाली बात पे बार बार इसलिए वार करता हूं क्योंकि इसको समझें हम पहले कि हमारे जन्मदिन पे केक काटना कहाँ की परंपरा है। भारतीय परंपरा में मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कि कोई एक ऐसी चीज जिसको काटा जाए। हाँ, लेकिन इसका अधूरापन मैं आपको बताता हूं जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। केक होता है मीठा, और हम भारतीय बहुत पहले से कुछ शुभ होने पर किसी ना किसी का मुंह मीठा अवश्य कराते थे। लेकिन ये परंपरा नहीं है कि हम चाकू लेके किसी चीज पे वार करें और जलती हुई मोमबत्ती को बुझाएं। इस बात को बहुत गंभीरता से लिया जाए कि हम आज भी दास्ता में कैसे हैं। इन बातों के उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। काटने की परंपरा भारत में भी है। वो ऐसे है, जब हम चंडी हवन करते हैं तो उन कर्मकांड के प्रयोगों में आता है कूष्मांड बलि। और कूष्मांड बलि एक फल होता है जिससे पेठा बनता है। उसको इकट्ठा करके उसको सजाया जाता है, उसे राक्षस बनाया जाता है, और उस राक्षस में सारे जितने अनिष्ट हैं, सारे जितने दुख हैं, उनको ऐसी मान्यता दी जाती कि ये इसमें आ चुके हैं। और फिर उसके बाद उस पे तलवार का वार होता है। उस अनिष्ट का निरसन होता है, उस अनिष्ट को, उस दुख को, उस गलत चीज को हम निकालते हैं, उस घर से निकालते हैं, और आधा हिस्सा भगवती चंडी को अर्पित करते हैं, क्योंकि चंडी जो है वो अनिष्ट को काटने के लिए सर्वसमर्था देवी है। तो ये परंपराएं हमारी थी। काटते थे हम, लेकिन दुखों को काटते थे। सुखों के मौके पे हमें छुरी चाकू चलाने की आवश्यकता कभी पड़ी ही नहीं, क्योंकि हमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, विचार नहीं किया, मंथन नहीं किया। हम सब चाहते हैं कि हम देशवासी ऐसे हों जो देश के लिए कुछ कर गुजरे, और ये इच्छा अगर किसी में जागृत होती है कि वो देश के लिए कुछ कर गुजरे तो वो सौभाग्यशाली है। हम जानते हैं कि जिन्होंने बलिदान दिया, जिनको फांसियां हो गई इस स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान, उनके पास से सिर्फ एक ही चीज थी, और वो था जज्बा कि हम मर भी गए तो जिंदा हो जाएंगे। और आज भी हमारे बीच वो जिंदा है। अच्छा, अब तरफ बढ़ते हैं वैदिक संसार की तरफ कि वैदिक संसार हमसे क्या कहता है भारतीय होने के लिए। वैदिक संसार हमसे कहता है, श्री शुक्ल यजुर्वेद के 9वें अध्याय का 23वां मंत्र ये कहता है कि वयम राष्ट्रे जागरियाम पुरोहिताः। हम पुरोहित लोग राष्ट्र में जागते रहें। अब इसमें राष्ट्र शब्द आपको बताऊं, देश हम कहते हैं, लेकिन देश शब्द का ये अर्थ है कि भूमि भाग हमारा कितना है, उसका अगर हमने मापदंड ले लिया कि यहां से लेके इतने स्क्वायर किलोमीटर की भूमि है, इसको हम भारतवर्ष कह सकते हैं। वो हुआ देश का अर्थ। अब आता है राष्ट्र का अर्थ, क्योंकि मंत्र में वयम राष्ट्रे जागरियाम पुरोहिता ऐसा कहा है। राष्ट्र शब्द का अर्थ होता है वो भूभाग नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले अधिवासी, वहां की जनता, और जनता बुद्धिमती है। तो जनता के बुद्धिमान होने के साथ साथ तब उन्होंने कहा कि हम पुरोहित राष्ट्र में जागते रहें। अब पुरोहित शब्द जो आपने रूढ़ शब्द को सुना होगा, पुरोहित का अर्थ ये जो मैं बता रहा हूं वो अधिक चलता है कि जो पंडित, जो ब्राह्मण हमारे घरों में कर्मकांड इत्यादि कर्म कराता है उसको पुरोहित कहते हैं। लेकिन पुरोहित शब्द का अर्थ ये है, पुर मतलब आगे और हित मतलब चुना हुआ व्यक्ति जो वहां पे खड़ा है, आगे खड़ा है, अपॉइंटेड पर्सन। अब हम अगर इसमें ये माने कि वेद हमसे कहते हैं कि वयम राष्ट्रे जागरियाम पुरोहिता, तो ये बातें दो विभागों में बट जाएंगी। वो ऐसे कि हम सोचेंगे कि हम तो पुरोहित नहीं हैं, हमें किसी ने चुना नहीं है कि भाई तुम देश की सुरक्षा करो, देश की सुरक्षा चल रही है, सेना तैनात है, प्रधानमंत्री जी अपना कार्य कर रहे हैं, पदों पे जो आसीन लोग हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, मुझे देशभक्ति की अन्यत्र कोई और दूसरे तरीके से आवश्यकता नहीं है।
लेकिन पुरोहित का अर्थ जब आप समझेंगे तो आप जानेंगे कि व्यक्तिगत प्रत्येक व्यक्ति आपस में पुरोहित ही है। वो व्यक्ति जो आगे खड़ा किया गया है, जिसको चलाना है पीछे वालों को। और चलाना कैसे है? क्योंकि जब तक पुरोहित अच्छा नहीं होगा, पुरोहित चिंतक नहीं होगा, पुरोहित मंथी नहीं होगा, मनन नहीं करेगा, देश को आगे ले जाने के लिए, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, तब तक पीछे वालों का चलना मुश्किल है। पुरोहित सबसे पहले होते हैं माता पिता, क्योंकि वो आगे खड़े हैं। वो आगे खड़े होने का मतलब है बच्चा जब तक सोचने में समर्थ नहीं होता, वो माता पिता को ही फॉलो करेगा। अब माता पिता उसको क्या सिखाते हैं? वो वहां पे पुरोहित हैं। उनको सिखाना चाहिए कि देश और राष्ट्र क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे भारतीय होने का परिचय क्या है। क्यों? क्योंकि ये जो दास्ता हम पे न दिखाई देने वाली है, वो यही सारे संस्कार हैं जो पश्चिमी हैं, विलायती हो गए हैं। हमें जो विलायतीपन है उसको धीरे धीरे धोना होगा, और उसके लिए चाहिए पुरोहित। तो प्रत्येक व्यक्ति पुरोहित है, माता पिता पुरोहित है, शिक्षक पुरोहित है, बड़ा भाई पुरोहित है, अपना दोस्त पुरोहित है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वो पुरोहित है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, दादी है, दादा है, चाचा है, नानी है, नाना है, ये सब पुरोहित है। एक से दूसरा जो बड़ा है वो पुरोहित है। तो हमें जागने की जरूरत है। हम जागें देश में। राष्ट्र को आगे ले जाने का भार यूं न समझें कि मैं एक दिन में कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे लोग मेरे पीछे होंगे और मैं सबसे आगे हूंगा। आज मैं आगे और जमाना है पीछे, ये वाली बात नहीं है। आप अगर घर में माता पिता के रूप में पुरोहित हैं तो आपके लिए वो कुटुंब आपका भारत है। आप अगर एक शिक्षक के रूप में पुरोहित हैं तो आपका वो एक कक्षा, आपका वो विद्यालय, वो भारत है। अगर आप किसी वृद्ध के रूप में पुरोहित हैं तो आपके पास जो बच्चे आते हैं, जो हंसते खिलखिलाते आते हैं, आपका वो भारत है। हमारे यहाँ कोई ऐसी परंपरा नहीं थी। आपको बताऊं, मैं इन सब चीजों का विरोधी नहीं हूं। जैसे बूफे सिस्टम है, ठीक है, कभी कुछ बड़ा आयोजन होता है तो उसमें आवश्यकता पड़ जाती है कि बूफे सिस्टम हो। अब बूफे सिस्टम से शिकायत क्यों? तो हम पहले ये जान लें कि भारतीय सिस्टम क्या था। कोई भी चीज को समझने के लिए अब ये जानिए कि हमारे पास था क्या। हमारे पास भोज परंपरा थी। शादियों में हो, रथ जगह होते थे जिनमें भेंटें गाई जाती थी देवियों की, तो उसमें व्यक्ति परोसना भी जानता था, और परोसने में प्रेम उमड़ता है। आपके पास एक पूड़ी है, दूसरा पूछेगा कि भाई नरम वाली है क्या? तो वैसे करके भी दिखाता था। ऐसी दावतें खाई होंगी आपने भी, गाँव में देखा होगा, जहाँ अच्छी अच्छी पूड़ी 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 करते आते हैं और सामने वाला बोलता है उसको कि भाई एक नरम निकाल के दे, तो वो अंगूठा दबा के दिखाता कि हाँ भाई ये नरम है, ये चलेगी क्या, वहां रख दिया। कोई दोस्त खाने पहुंचा, कोई अपना स्नेही जन खाने पहुंचा, तो उसकी भूख अगर 4 पूड़ी की है तो उसको 6 पूड़ियां खानी पड़ेंगी। ऐसे प्रेमिल व्यक्ति रहे। तो ये भोज परंपरा किसी के चलाने से थी। 2 पूड़ियां हमने उसको अधिक अपनी तरफ से दे दी, वो मना करता रहा, फिर भी हमने उसको दे दी। तो ये परंपरा थी, इसके लिए ऐसा हो पाता था कि हम उसको 1 पूड़ी एक्स्ट्रा दे सकते थे। प्रेम था, वो नाराज नहीं होगा क्योंकि मेरा दोस्त है, मेरा जानने वाला है, मैं उससे प्रेम करता हूं, वो नाराज नहीं होगा। तो 2 पूड़ी उसको अगर एक्स्ट्रा दे दी, इसमें पूड़ी का मतलब नहीं, इसमें प्रेम भाव का, एक अधिकार का मतलब है। तो ये परंपरा अब नहीं है। बूफे में आप किससे मांगेंगे? आपको जो सामने दिख रहा है, आप उसमें से चुपचाप लेंगे, खड़े होंगे और जूता पहने पहने खा लेंगे आप। ये है आक्रमण, ये है दास्ता, ये है जिससे हमें एक और आजादी चाहिए। और वो आजादी हम अपने अंतर मन में मंथन करके, विचार करके लड़ सकते हैं। ये अपने आप से लड़नी पड़ेगी, व्यक्तिगत होके लड़नी पड़ेगी। वयम राष्ट्रे जागरियाम पुरोहिता का इससे अलावा और कोई अर्थ नहीं हो सकता कि आप अपने स्थान पे पुरोहित हैं, आप आगे खड़े किए गए हैं, आप अपॉइंटेड पर्सन हैं कि आप इस देश को पूरा भारतवर्ष न समझें कि इतने राज्यों का जिम्मा मैं कैसे उठा सकता हूं। सच बात है, कोई भी नहीं उठा सकता है। लेकिन आपका भारत किस दायरे में आता है? आप अगर सड़क पे चल रहे हैं तो वो पूरी सड़क पे आप भारत हैं, आपका परिचय वहां होना चाहिए। हम अपने देशों में परंपराएं अपनी पहले तो समझें, सुने, जाने। हमारा परिचय ये है कि हम राम को समझा सकें, राम की कहानी को समझा सकें। और जब समझाएंगे तो उससे पहले चिंतन मनन करना पड़ेगा।
आप अगर एक दादाजी हैं, आप एक दादी जी हैं, आप एक माता पिता हैं या होने वाले माता पिता हैं, ठीक है, हम विद्यालयों में भेजते हैं, बच्चे को बहुत सारे विषयों का ज्ञान होता है, लेकिन क्या वो जब आप घर में आरती करते हैं वो दिया लगा लेता है? क्या आप जब आरती गा रहे होते हैं वो साथ में आरती गाता है? क्या आप जब आरती घुमा रहे होते हैं, धूप कर रहे होते हैं, वो शंख बजा लेता है? क्या आपके घर में कोई नगाड़ा है, कोई छोटी घंटी भी है? ये हम भारत हैं, इस रूप में हम भारत हैं। तो ऐसे भारत हम बनेंगे। और मीडिया का दौर देखिए, सबसे सशक्त दौर है। इसमें भी हम या तो किसी चीजों में अपने आप को रोकें या तो किसी अन्य चीजों में अपने आप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सी, देखिए, कोई चीज ऐसी होती है जो बहुत सशक्त होती है, उसमें दोनों ही चीजें वास करती हैं, नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं और सकारात्मक शक्तियां भी होती हैं। अगर हमें भारतवर्ष के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरना है तो हमें फांसी चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग हमारे भारत से चले गए हैं जो छोटी छोटी बातों पे फांसियां दे दिया करते थे। ऐसे बलिदान नहीं मिलने वाले हमको, और न हम ऐसे बलिदान दे सकते हैं जो बिस्मिल अजीमाबादी कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे तुझे बता देंगे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। उस जज्बे की भी अभी आवश्यकता नहीं है। अभी वो जज्बा चाहिए कि जिसमें हम मीडिया के माध्यम से कम उस चीज को न फैलाएं जो नहीं चाहिए है समाज को। उस पे चिंतन करें कि हम क्या दे रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से समाज को, क्योंकि ये इस तरह फैलने वाली चीज है कि कोई भी अपने कमरे में बैठे बैठे आपको सुन सकता है, आपको पढ़ सकता है। तो हम देखिए, हमारी परंपरा क्या थी, स्टैंड अप कॉमेडी का दौर है आजकल। अब हम सुनने वाले भी इस पे ध्यान दें कि हम क्या सुन रहे हैं। हमारे पास ये परंपरा नहीं थी। हम किस तरह भारतीय थे, सुनिए। तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदम, वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवादः, वादे वादे जायते तत्वबोधः, बोधे बोधे भासते चंद्रचूडः। ये हमारी परंपरा थी। वो कहते हैं कि जब कुंभ लगता है तो कुंभ की ये परिस्थिति उन्होंने बताई। अब कुंभ का अर्थ ये होता है कि जहां पे कुछ बुद्धिजीवी लोग एक साथ बैठे हों, और ऐसे कहां बैठे हों, तीर्थे तीर्थे, अन्य अन्य सभी तीर्थों पे, निर्मलम ब्रह्म वृंदम, शुद्ध विचारों वाला ब्रह्म वृंद, ज्ञानियों का एक समूह, समझदारों का एक समूह बैठा हुआ बात कर रहा है। और वृंदे वृंदे तत्व चिंता अनुवाद, और उस समूह में क्या हो रहा है, तत्व चिंता का अनुवाद हो रहा है। क्या चीज समझने पर लायक है, किस पे विचार होना चाहिए, कौन सा विचार आगे जाना चाहिए समाज को, इसमें बात चल रही है। और वादे वादे जायते तत्वबोधा, और ऐसे बात करते करते तत्व का बोध हो जाता है कि भाई हाँ, ये बात है जो हमारी निकल के आई है, ये निचोड़ है, ये नवनीत है जो हमें आगे भेजना है। और बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा, भगवान शंकर, परमात्मा, विधाता, जो सर्वशक्तिमान है, जो हमें बुद्धि दे सकता है, उसका आभास होता है। और जब आभास होता है तो शक्तिशाली बनते हैं। तो ये जानिए हम किस तरीके से भारतीय थे। मैं ये नहीं कहता हमारे भारत में आज हमारे भारत की परिचय की बहुत कमी है, बहुत अच्छे लोग हैं। सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि भारत में जिस तरीके से विचार किया जाता रहा है, बुद्धिजीवियों की जिस तरह कहानियां हैं हमारे पास जैसे वैज्ञानिक हैं, लोग आज भी घुटने टेकते हैं कि भाई भारतीय इस तरह कैसे चिंतन कर लेते हैं। हमारी जुगाड़ें, भारतीय जुगाड़ें आज दुनिया भर में हैरानी का विषय बनी हुई है कि भारतीय ठीक है, अलग ढंग से इस ढर्रे पे चले न चले, लेकिन उसके पास जुगाड़ है। गाड़ी में कुछ हो जाए जुगाड़ है, फोन में कुछ हो जाए जुगाड़ है उसके पास। तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि बुद्धि है। अब बुद्धि को किस तरफ मोड़ना है, इस तरीके से हमें अपनी एक और आजादी की जरूरत है, जो हम इन सब चीजों से आजादी लें। महाभारत में कथन है, यन्न भारते तन्न भारते, यानी कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो अगर महाभारत में है और भारतवर्ष में ना हो। महाभारत की कुछ चीजें जानिए। पूरे महाभारत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरे महाभारत पढ़ने का अवसर भी नहीं है और समय भी नहीं है।
क्यों? क्योंकि उसमें जीवन के और भारतवर्ष के जीवन के मुख्यतया सारे पहलू हैं। हम बहुत पूरी तरह भारतीय हो जाएंगे, इस बात के लिए अगर लक्ष्य बनाए हुए हैं तो भय रहित रहिए। शुरुआत करनी है, प्रारंभ करना है, और किसी भी चीज का अल्पारंभो क्षेमकरः, बहुत थोड़ी शुरुआत भी बहुत अच्छी है। नेकी और पूछ पूछ मुहावरा आपने सुना होगा कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है शुभस्य शीघ्रम, आप प्रारंभ कर दीजिए। तो इतने सारे बिंदु हैं, हम मना रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आजादी का दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये उस दिवस को मना रहे हैं जिस दिवस पे हमने यहाँ से कुछ लोगों को भगाया था जो हमारी परंपराओं पर आघात थे, और उन्होंने हम पे शासन किया, और शासन ऐसे भी किया कि हमारी बुद्धियों को उन्होंने अपने तरीके से प्रयोग में लाया। हमारी बुद्धियां हमारे लिए उपयोग में नहीं हो पाई, और वही आज भी होने लगा है कि हमारी बुद्धियां हमारे लिए काम नहीं आ रही हैं। हम किसी और के कॉपी करने के लिए इतने आतुर हैं कि सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम मंदिरों में जाते थे, हमारे मंदिरों की आज भी दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो वहां परंपरा है कि आप लुंगी बांधे हुए हों, या हम गुरुद्वारे में देखें तो आपके सर पे कोई वस्त्र हो जिसको पहन करके हम उसमें अंदर जा सकें। तो हम क्या इतना नहीं कर सकते कि हम अपनी जो सड़क वाली पैरहन है, सड़क वाली जो छाप है कपड़े पहनने की, उसको हम तब तो कम से कम ना पहने जब हम किसी मंदिर जा रहे हों, किसी मठ जा रहे हों, किसी धर्मशाला जा रहे हों, किसी आश्रम जा रहे हों, किसी बड़े से मिलने जा रहे हों। ये चीजें अपनाएंगे तो हम भारतीय हो जाएंगे और उस दास्ता से मुक्ति पालेंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो सबसे पहले तो देखना है कि कौन सी ऐसी दास्ता है जो हमारी है ही नहीं, क्योंकि ये इस कदर अगर बढ़ गई, क्योंकि हमारे पास कोई सामने दिखने वाली चीज नहीं है जिनसे हम कहें कि भाई इनसे हमें छुटकारा पाना है, ये तो हम खुशी से अपनाने वालों में से हैं नहीं। अपना जन्मदिन है, केक को साइड हटाइए, आप भगवान को धन्यवाद देने के लिए आपका जन्मदिन है। केक वाले क्या करते हैं, 11:59 पे जिसका जन्मदिन है उसको जगाया कि भाई मैं ही पहले सबसे व्यक्ति हूं जो उसने तुझे बर्थडे विश किया है, इस तमगे को मैं पहन लूं कि आज मैं वो शख्स हूं जिसने सबसे पहले तुझे विश किया है। नींद से जगाया, उसको केक कटवाया, उसने भी खाया, सबको खिलाया, पटाखे फोड़े, फिर सो गए। सब ने स्टेटस लगा दिया बहुत बहुत विश यू हैप्पी बर्थडे में बी को भी अदा कर दिया। ये नहीं था हमारा। इन्हीं सब चीजों से हमारे पास, देखिए योजना आप कीजिए, जन्मदिन मनाइए, बहुत अच्छी बात है, जन्मदिन मनाना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारा जन्म हुआ, ईश्वर ने हमें इस स्वरूप में भेजा है, कल रात से आज हम बच गए, आज हम जिंदा हैं, इस बात का उसको धन्यवाद दीजिए। और जन्मदिन इसलिए करिए कि हम जिस लिए पैदा हुए हैं, ईश्वर ने हमें जिस लिए भेजा है उसके लिए हम कुछ काम करें। तो ये जो केक की परंपरा है हमारी नहीं है, हैंडशेक की परंपरा है हमारी नहीं है, हमारे अभिवादन है, कम से कम नहीं तो राम राम तो कर ही सकते हैं हाथ जोड़ करके, किसी को नमस्ते भैया तो बोल सकते हैं, नमस्ते चाचा तो बोल सकते हैं। हम अपने संबोधनों में, अपने नाम देने में, हम भारतीय नामों को भी भूल चुके हैं। किसी का कुछ भी नाम होता है, अंग्रेजों के नाम भारतीय लोग रखते हैं। मैंने जब सुने तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि हमको क्या कहानियां नहीं पता है, माता पिता के रूप में जो पुरोहित हैं उनको कहानियां नहीं पता है कि वो अपने बच्चे को अच्छा नाम दें। जैसे हम क्रांतिवीरों को अगर देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, तो उनका नाम राम प्रसाद था क्योंकि वो राम के प्रसाद थे, राम के प्रसाद थे इसलिए भी उन्होंने ऐसा एक बलिदानी कार्य किया जिसके लिए वो आज देवता है हमारे लिए। भगत सिंह, भगत थे वो, उनके माता पिताओं ने नाम दिया था, तो उनके अंदर वो भारतीयता थी। हम भारतीयों में बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। इन परंपराओं को हम देखें कि हम असल में क्या परंपरा थी। आपका जन्मदिन है, किसी और का जन्मदिन है, आप कोई ऐसा आयोजन कीजिए जिसमें सामने वाला हैरान हो कि भाई ये कुछ नया किया। नहीं, नया नहीं है, ये वो है जो हम नहीं कर रहे थे, जो हमें करना चाहिए हमारे भारतीयता के परिचय के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, विचार करके, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर आज विचारें ये समस्याएं सभी। तो अंततोगत्वा इस वीडियो को देखने के बाद
एकमात्र काम है, जो है मंथन, मनन, चिंतन और विचार, कि हम ये विचार करें कि हमने एक आज़ादी उनकी उपस्थिति से पाई है, वो अब अनुपस्थित हैं स्थूल रूप से, लेकिन उस तत्व की जो उपस्थिति है, उनका जो तासीर है, उनकी जो तबीयत है, वो अगर उपस्थित है तो हम आज भी आज़ाद नहीं हैं। और हमें आज़ादी मिलेगी किसी को भगाने से नहीं, किसी परंपरा को, किसी ऐसी संस्कार को जो हमारा है नहीं, उसको भी भगाने से नहीं, बजाय इसके कि हम अपने संस्कारों परंपराओं को समझें, उनकी बुद्धिमत्ता को समझें, अपने आप को पुरोहित माने, आगे रखें और उस पर काम शुरू करें बल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।